बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अफ़कार ज़ाहिदी के साथ मैं नसीमुल हक ज़ाहिदी। फ़ातिह बैतुल मुक़द्दस सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, किसी कौम को जंग किए बगैर शिकस्त देनी हो तो उस कौम के नौजवानों के अंदर फाहिशी फैला दो, वो कौम खुद बहुत तबाह बर्बादी का शिकार हो जाएगी। अब तारीख उठा के देख लें, यहूदी, नसरानी, हिंदू और दीगर मसक शुदा मज़ाहब के पास ज़ाती मफादात हासिल करने का और ख्वाहिशात हासिल करने का सबसे अहम और बड़ा ज़रिया औरत है, जिसका उन्होंने बेदरेग इस्तेमाल किया है। कबल इस्लाम औरत क्या थी? सिर्फ़ एक नफसानी ख्वाहिश का हसूल समझा जाती थी, जिससे मर्द अपनी ख्वाहिश पूरी करता था और फेंक देता था। औरत को ज़िंदा दरगोर कर दिया जाता था, बेटियां जन्म लेते ही उनको मार दिया जाता था। इस्लाम ने औरत को इज़्ज़त दी, तकरीम दी। इस्लाम ने औरत के कदमों के नीचे जन्नत को रख दिया। इससे ज़्यादा और क्या इज़्ज़त व तकरीम दे। हज़रत अवैस करनी सारी ज़िंदगी रहमतुल्लाह अलैह सारी ज़िंदगी अपनी वालिदा माजिदा मोहतरमा की खिदमत में गुजार दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब न हो सकी। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर मेरे बाद अवैस करनी रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ़ लाएँ तो उनसे मेरी उम्मत के बारे में दवा करवाइएगा। ये था औरत का मुकाम। वो माँ थी, उन्होंने माँ की खिदमत, सारी ज़िंदगी माँ की खिदमत की, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उनसे मेरी उम्मत के बारे में दुआ करवाइएगा। चंद अरसे से औरत चंद आंटियाँ एक आज़ादी की बात करती हैं। किस आज़ादी की बात करती हैं? पाकिस्तान के अंदर और बिलखसूस इस्लाम के अंदर औरत को तो सिर्फ़ और सिर्फ चादर और चार दीवारी के अलावा औरत को हर किस्म की आज़ादी इस्लाम देता है। वो अपनी पसंद से कह दे कि मैंने उसके साथ शादी करनी है या नहीं करनी। इस्लाम तो शादी की भी इजाज़त देता है, पसंद की भी इजाज़त देता है। ये चंद ख़वातीन जो ख़वातीन के नाम पर धब्बा है, वो आज़ादी की बात करती हैं। इंतहाई तकलीफ़ दे बात है कि एक पोस्टर नज़रों से गुजरा है जो सोशल मीडिया की जीनत बन रहा है, जिस पर लिखा है मैं 9 साल की थी, वो 50 साल का था, मुझे चुप करवा दिया गया, और उसकी आवाज़ आज भी मस्जिद के अंदर गूंजती है। इंतहाई शर्मनाक बात है और इंतहाई अफसोसनाक बात है। ये बात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊपर और हज़रत अम्मी आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला के ऊपर की जा रही है। क्या हम मुसलमान हैं? अजीब हैरत की बात है कि हम ख़ुद को मुसलमान कहते हैं, और मुसलमान किस चीज़ का हम मुसलमान हैं? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तब तक वो शख्स मुसलमान नहीं हो सकता जब तक वो अपने बीवी बच्चों और माँ बाप से बढ़कर मुझे मोहब्बत ना करे। हम लोग भूल चुके हैं, और इन सब के पीछे ये इंतहाई तकलीफ़ दे बात है, इन सब के पीछे तागूती ताकतें हैं। इन सब मामलात के पीछे फ्रांस है। ये सरासर तौहीन रसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। फ्रांस का झंडा रैली के अंदर, इस्लामाबाद के अंदर फ्रांस का झंडा लहराना क्या यह मामूली बात है? पहले फ्रांस ने तो इन्हें रसालत की, फिर फ्रांस ने की, फिर फ्रांस ने की। हमने उसके सफ़ीर को मुल्क बदर करना था, मगर हम चंद लोग, क्या वहाँ का SHO कहाँ है? मैं पूछता हूँ हुकूमती और रियासती इदारे कहाँ हैं कि फ्रांस का झंडा लहराया जा रहा है और कोई पूछने वाला नहीं? उस SHO को फौरी तौर पर पर्चा कराना चाहिए था और पूछना चाहिए था। मगर हमारे हुक्मरान कैसे? सुल्तान अब्दुल हमीद सानी अपने मुशरा में बैठे थे, वज़रा कुबरा में बैठे हुए थे कि अचानक एक शख्स दौड़ता हुआ हुकूमती ओहदेदार आया और आके कहा, उसके हाथ में, उसका रंग उड़ा हुआ था, उसके हाथ में एक अखबार था, और उसमें उन्होंने कहा सुल्तान गज़ब हो गया। क्या हुआ? पूछा क्या हुआ? उन्होंने कहा कि फ्रांस पेरिस के एक थिएटर के अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के ऊपर, उनकी शान के ख़िलाफ़ एक ड्रामा बनाया जा रहा है, जिसमें एक शख्स नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किरदार अदा करेगा। सुल्तान ने यह बात सुनी और जाहो जलाल में आ गए। फौरी तौर पर फ्रांस के सफ़ीर को तलब किया और पूरी जाहो जलालियत के साथ लिबास तन होकर कहा फ्रांस के सफ़ीर को कि हम, मुझ पर बात होती तो मैं बर्दाश्त कर जाता, तुमने मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बात की है और मैं तुम्हारी तबाह कर दूंगा, तुम्हारी दुनिया को बर्बाद कर दूंगा। वो सफ़ीर कहता है, उस सफ़ीर के तोते उड़ गए, वो कांपता हुआ गिरता हुआ वापस जाता है सफारत खाने में और कॉल करता है कि अगर तुम चाहते हो बचना तो इस थिएटर को रोक दो, वरना तुम्हारी दुनिया तबाह कर देगा। मैंने सुल्तान अब्दुल हमीद सानी की आंखों में वो जलालियत देखी है कि वो तबाह हो बर्बाद कर देगा। वो मुसलमान थे। खलीफा हारून रशीद रहमतुल्लाह अलैह इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह से पूछते हैं कि अगर दुनिया में किसी जगह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी हो जाए, उम्मत की क्या ज़िम्मेदारी है? आपने फरमाया उम्मत मुसलमान को चाहिए कि उसका बदला ले। कहा कि इराकियों ने तो फतवा दिया है कि उसे कोड़े मारे जाए,
آپ غصے میں آ گئے، آپ نے کہا کیا کہتے ہو تم، اس امت کو زندہ رہنے کا حق نہیں ہے جو نبی کی شان میں گستاخی اور وہ خاموشی اختیار کرے۔ میرے چند لبرل دوست، مجھے افسوس ہوتا ہے وہ دوست میرے کاہے کے دوست ہیں، وہ مجھے کہتے ہیں جی، میرے ہمدرد بنتے ہیں کہ زیدی صاحب ان ٹاپک پر بات نہ کیا کرو، اب یہ کیا کرو، اب وہ کیا کرو۔ اگر تمہارے ماں باپ کے اوپر بات ہوتی ہے تو تم تڑپ اٹھتے ہو۔ کائنات کی سب سے عظیم ہستی جناب حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر بات ہو رہی، ان پر دشنام ترازیاں کی جا رہی۔ حضرت اماں عائشہ صدیقہ مطہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی عفت و عصمت اور پاکیزگی اللہ رب العزت خود بیان کرتا ہے، ان کے اوپر بات کی جا رہی ہے اور ہم خاموشی اختیار کر لیں، ہم مصالحت پسندی اختیار کر لیں۔ کس چیز کی مصالحت پسندی اختیار کر لیں؟ مر تو ہم نے جانا ہی ہے، مگر مرنے کا مزہ تب آئے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت پر قربان ہو جائیں۔ انتہائی تکلیف دہ اور شرمناک باتیں کہ فرانس کا جھنڈا لہرانا، اس گستاخ ملک کا جھنڈا لہرانا ان کو ایڈ دی جا رہی ہے۔ یہ آنٹیاں، یہ ایک مخصوص لابی ہے جن کو پری پلانڈ کیا جا رہا ہے۔ پہلے ہمارے ملک میں قادیانیت کو پروموٹ کیا جا رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کیا جا رہا ہے۔ آخر ہم جا کس طرف رہے ہیں؟ کیا ہم نے مرنا نہیں؟ کیا کل قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا منہ دکھائیں گے ہم لوگ؟ ہمیں اپنا حق ادا کرنا چاہیے۔ میں کالم نگار دوست احباب سے، اہل قلم احباب سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ اپنے اپنے حصے کا عمل کرے اور قلم اٹھائیے، اس جہاد میں حصہ ڈالیے اور ان چند مخصوص گروہ کے خلاف لکھیے، بے دھڑک ہو کے لکھیے، کوئی اخبار نہ چھاپے، سوشل میڈیا پر لکھیے، اپنی آواز کو بلند کیجیے، کیونکہ تب تک ہم مسلمان نہیں ہو سکتے جب تک ہم محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہتے۔